नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न चौथा। आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस जो है वो बराबर है क्यू टी बटे पी आर के तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो यहां पर पहले इसको समझते हैं। यहां पर आपको दिया गया है कि क्यू आर जो है बटे क्यू एस जो है वो बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। तो यहां पर देखिए क्यू आर बटे क्यू एस और इसी तरीके से क्यू टी बटे पी आर, ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों हैं बराबर। और यहां पर आपको दिया गया है कोण 1 बराबर है कोण 2, यानी यहां पर कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के। तो यहां पर जब हम समरूपता की शर्त लगाएंगे ये सिद्ध करने के लिए कि ये दोनों जो है वो समरूप है या नहीं, तो उसमें हमारा पहली शर्त ही हमारी इसमें क्या हो जाएगी कि इनके जो कोण है ना वो बराबर है, तो यानी इनके कोण बराबर हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू एस ये हो जाएगी आपका छोटा त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है आपका त्रिभुज टी क्यू आर, ये हो जाएगा आपका बड़ा त्रिभुज। यहां पर आपको दिया है कि कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के। कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के, यहां पर आपको प्रश्न में ही दिया गया है। तो इस चीज के बारे में आपको जानकारी है कि दो कोण जब बराबर होते हैं, यहां पर Q जो है कोण वो कोण R के बराबर है, यहां पर आपको प्रश्न में दिया गया है। तो जब दो कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं तो उनके सामने की जो भुजा होती है ना वो भी कैसी होती है, बराबर होती है। तो अभी एक कोण हमारा यहां पर है और एक कोण हमारा यहां पर है, तो इसलिए हम इसको रफ कर देंगे। अब आप समझिए ध्यान से, यहां पर कोण Q के सामने की भुजा क्या है, कोण Q के सामने की भुजा है पी आर, तो यहां पर हम लिखेंगे पी आर। इसी तरीके से कोण R के सामने की भुजा क्या है, कोण R के सामने की भुजा है आपकी पी क्यू, तो यहां पर हम लिखेंगे पी क्यू। तो भुजा पी आर बराबर है भुजा पी क्यू के, तो यहां पर हम लिखेंगे पी आर बराबर है पी क्यू। ये किस तरीके से हमने पी आर बराबर भुजा पी क्यू लिखा है, क्योंकि समान कोणों की सामने की भुजा जो होती है वो होती है आपकी बराबर। यहां पर हमने दो जो आपके त्रिभुज थे उनको हमने इस तरीके से अलग अलग करके लिख दिया है, जिसमें जो बड़ा त्रिभुज है आपका वो है टी क्यू आर और जो छोटा त्रिभुज है वो है आपका पी क्यू एस। इनको हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो है वो समरूप है या नहीं। यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के और किस तरीके से पी आर जो है वो बराबर है पी क्यू के, क्योंकि समान कोणों की सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसके बाद अब दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। तो यहां पर समझिए इन दोनों त्रिभुजों में हम समरूपता की शर्तें देखते हैं, जिसमें पहली शर्त क्या होती है, संगत कोण कैसे होने चाहिए, संगत कोण होने चाहिए बराबर। तो यहां पर देखिए यहां पर भी कोण Q है और यहां पर भी कोण Q है, तो ये दोनों जो Q है वो उभयनिष्ठ कोण है, यानी यहां पर भी आपका कोण Q है और यहां पर भी आपका कोण Q है। तो यहां पर हमने कोण की जो शर्त है वो हमने आपको बता दी है कि कोण Q बराबर कोण Q, ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। और इसकी जो दूसरी शर्त होती है वो होती है कि संगत भुजाएं जो होनी चाहिए ना वो आपकी कैसी होनी चाहिए, संगत भुजाएं जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए समानुपाती। तो यहां पर देखिए जो कोण Q है वो दो भुजाओं से मिलकर के बन रहा है, जिसमें QT और QR, और यहां पर आपका
कोण क्यू दो भुजाओं से मिलकर के बन रहा है, वो है आपका QP या फिर PQ या QS। तो यहां पर ये वाली भुजा जो है वो आपकी एक्स्ट्रा है, तो अभी हम इसको अलग कर देते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से ये वाला सवाल समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए QR बटे QS, तो QR की संगत भुजा होगी आपकी QS। तो यहां पर तो आपको दिक्कत नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं QR बटे QS बराबर है आपका QT। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर भी आपको QT दिया है तो यहां पर हम लिखेंगे QT बटे यहां पर आपका PR दिया हुआ है, लेकिन यहां पर तो आपका PR नहीं दिया गया है। तो कब ये दोनों जो होंगे वो समानुपाती होंगे, जब हम यहां पर PQ या फिर QP लिखेंगे। तो हम यहां पर PQ लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं यहां पर समझिए। यहां पर हम सवाल में पहले ही समझ चुके हैं कि जो PR है वो किसके बराबर है, वो है PQ के बराबर। तो हम PR के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PQ। हम PR के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, PQ, क्योंकि समान कोणों की सामने की भुजा जो होती है ना वो बराबर होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम इस PR के स्थान पर PQ क्यों लिख रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे PQ। इस तरीके से आपको यहां तक ये वाला सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। यहां पर हम PR बराबर PQ को जो है वो हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। तो यहां पर समीकरण 1, और यहां से हमने किस तरीके से हमने PR के स्थान पर हमने PQ लिखा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। तो यहां पर हमारा जो उभयनिष्ठ कोण था वो कौन सा था, वो था आपका कोण Q बराबर कोण Q। किस तरीके से, जो आपका बड़ा त्रिभुज था वो था TQR, जिसमें भी आपका कोण Q था, और दूसरा जो आपका छोटा त्रिभुज था उसमें PQS, उसमें भी आपका Q था। तो जो कोण Q होगा वो बराबर होगा आपका कोण Q के, यानी ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ भुजा। कोण भुजा से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR जो है वो समरूप है। किस तरीके से, यहां पर हम लिखेंगे कोण भुजा समरूपता से। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण भुजा समरूपता से। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।